हमें कंप्लीट कोर्स। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिके। इस मंगलाचरण के पश्चात सीधे सीधे आप छठी ढाल में आ जाइए, जहां मुनियों के मूल गुणों का वर्णन चल रहा है। आपने जाना कि 5 महाव्रतों का पालन करते हैं महामुनिराज। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार के चारित्र हैं और 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रियों का निरोध करना और 6 आवश्यक का पालन करना, पुनः 7 और विशेष गुण होते हैं, तो सब मिलकर के 28 मूल गुण होते हैं। तो कल आपने छठी ढाल के 4 श्लोकों तक 3 गुप्तियों का वर्णन सुना, 5 इंद्रियों के विजय की बात सुनी। आज इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करने के कारण ही, मन पर अनुशासन न होने के कारण ही मानव दिग्भ्रमित हो रहा है, अपनी दशा और दिशा को पतन के गर्त में डाल लेता है। तो हमारे संत जन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनकी पूजा होती है। अब 5वें श्लोक में चलते हैं। 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुति रति तरे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। जिनके ननौनि नदंत धावन, लेश अंबर आवरण, भूमाई पिछली रयन में कछु, शयन एकासन करन। तो सबसे पहले आपको इस श्लोक की 2 पंक्तियों में थोड़ा सा संशोधन करना है, इसलिए ज्ञान माता ने मुझे प्रेरणा दे करके इसमें संशोधन कराया। यानी कि जो हम पढ़ते हैं, समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, तो नित्य करे श्रुतिरति करें प्रतिक्रम, इसकी जगह है नित्य प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते तजे तन अहमेव को। क्योंकि साधुओं की चर्या के बारे में मूलाचार, अनगार, धर्मामृत, आचार सार, चारित्र सार, इन सब ग्रंथों का खूब सूक्ष्मता से आलोडन किया पूज्य माता ने, उसी के अनुसार इसमें थोड़ा सा संशोधन किया। उसके बाद जो चौथी लाइन में है, भूमाही पिछली रहने में कछु शयन एकासन करम। आप स्वयं भी जानते होंगे कि साधु जन तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं सो करके, कोई 2 बजे से, कोई 3 बजे से उठ जाते हैं। तो पिछली रात्रि में वे नहीं सोते, बीच की रात्रि में सोते हैं, पूर्व की रात्रि में भी वे स्वाध्याय करते हैं। तो इसमें पूज्य माता ने करवाया है, भूमाही बिचली रयन में, बीच की रात्रि में वे कुछ देर तक शयन करते हैं, पुनः उठ करके अपने अपर रात्रिक स्वाध्याय से, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि से अपने दैनिक क्रिया को, अपनी चर्या को प्रारंभ कर देते हैं। तो कौन सी 6 आवश्यक कौन से हैं? समता, स्तुति, समता माने सामायिक करना, स्तुति करना, वंदना, जिनेंद्र भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। यहाँ पर जो स्वाध्याय प्रतिक्रमण लिखा है, उसकी जगह प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक होते हैं। और उसके बाद 7 शेष गुणों में लिया है कि वे स्नान नहीं करते, नौन माने वो नहाते नहीं, और अदंत धावन व्रत होता है, वो दंत धावन नहीं करते। जैसे सब लोग पहले से कुल्ला मंजन कर लेते हैं, ऐसा दंत धावन नहीं करते। साधु लोग आहार के समय ही अपने दांतों का धावन करते हैं, अर्थात दांतों को धोते हैं। और लेश अंबर आवरण, तो उसमें दिगंबर रहते हैं, माने
स्नान नहीं करते और अदंत धावन व्रत रहता है। उनके रंच मात्र भी कपड़ा शरीर पर ढकते नहीं है। और रात्रि के अंतिम भाग में जो कहा है, रात्रि के बीच बिचले भाग में वे कुछ शयन करके और अपनी अगले दिन की चर्या को प्रारंभ कर देते हैं। तो आप क्या समझेंगे कि पंडित दौलत राम जी और कविवर बुद्धजन जी हुए। बुद्धजन का भी एक छड़ाला ज्यादा प्रचारित नहीं हुआ है, लेकिन वह भी एक है। दोनों ने समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग ये मुनियों के 6 आवश्यक रहे हैं। किंतु मूलाचार, अनगार धर्मामृत, चारित्र सार, आचार सार, इन सभी आचार ग्रंथों में समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये 6 आवश्यक कहे गए। जो आपने हस्तिनापुर से किताब मंगाई होगी उसमें आप पढ़ लेना, 70 नंबर पेज पर, 70 पेज पर लिखा हुआ है इसमें। तो इसी के अनुसार आप अपने विषय की तैयारी करना। और पिछली रात्रि का भी थोड़ा सा संशोधन कर लेना कि पिछली रात्रि में साधुजन नहीं सोते हैं, बीच की रात्रि में थोड़ा सा विश्राम करते हैं, क्योंकि पिछली रात्रि में उनको वह रात्रि, पश्चिम रात्रि इसके नाम से स्वाध्याय करने का विधान है। अब आगे से 7 गुणों की बात करते हैं और समता की बात करते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचिलोच करत न डरत परिसय, सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मसान, कंचन कांच निंदन थुति करन, हरि घाव तारण हसी प्रहारन, में सदा समता धरन। हसी निराश, जिनके नाम लेने मात्र से व्यक्ति संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। आचार्य शांति सागर महाराज जो इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए, सारे मूल गुणों का इतनी अच्छी तरह से पालन करते थे कि उन्होंने अपने गुरुदेव को भी, जो देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनिराज थे, उनको भी मूलाचार के अनुसार उनको भी आचरण कराया। लोग कह देते हैं कि देवेंद्र कीर्ति महाराज ने शांति सागर जी को अपना गुरु मान लिया था। गुरु गुरु रहता है, ये कभी मत सोचना कि शांति सागर महाराज के गुरु बन गए थे देवेंद्र कीर्ति। देवेंद्र कीर्ति महाराज ही गुरु थे, लेकिन शांति सागर महाराज ने विशेष अध्ययन किया, अन्य तमाम गुरुओं का निर्माण किया, दीक्षाएं दी, और अपने गुरु को उन्होंने बताया जरूर, क्योंकि उस समय कुछ शिथिलताएं चल गई थी कि जहां उपाध्याय कह देते थे वहीं आहार करने चले जाते थे। आहार करने के बाद न्योछावर में कुछ द्रव्य दे देते थे, पैसा, श्रावक लोग उसको ले लेते थे। तब शांति सागर महाराज ने कहा कि गुरुदेव, जब हम लोग सारा सब कुछ त्याग कर चुके हैं, दिगंबर बन चुके हैं, तो पैसा किसके लिए रखेंगे, कहाँ रखेंगे, और ये सब हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। तब उन्होंने अपनी चर्या को भी सुधारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि देवेंद्र कीर्ति महाराज के गुरु बन गए थे शांति सागर में। शांति सागर महाराज तो विनय की प्रतिमूर्ति थे। गुरु कोई अपने शिष्य, कोई भी अपने गुरु के गुरु नहीं बन सकते। अगर कोई कहते हैं तो ये गुरु का अवर्णवाद है, ये शिष्य के लिए अपमानजनक बात है। कोई अपना पद भी अगर किसी ने दे दिया, जैसे विद्यासागर महाराज के लिए कह दिया जाता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि ज्ञान सागर महाराज ने उनको नमस्कार किया और उनको अपना आचार्य मान लिया। अपना आचार्य नहीं, अपने पद पर आचार्य बनाया, चतुर्विद संघ के लिए आचार्य बनाया, लेकिन उन्होंने अपना आचार्य नहीं बना लिया। समाधि के समय वे अपना कर्तव्य जरूर निर्वाह कर लेते हैं निर्यापकाचार्य बन करके, लेकिन अपने गुरु के गुरु कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई कहता है तो गलत कहता है और उसे अवर्णवाद का दोष भी लगता है। तो
ये सब बातें जो आचार ग्रंथों में हमारे सबके लिए लिखी हैं, उन्हीं को इन ग्रंथों के अंदर निबद्ध किया गया है। तो 7 गुण कौन से हैं? 7 गुणों में बताया कि एक बार दिन में एक बार दिन में खड़े होकर के आहार लेते हैं, और खड़े अल्प निज पान में, मतलब अल्प भोजन लेकर के अपने आहार की क्रिया को पूर्ण करते हैं। केशलोच करते हैं, परिचय से डरते नहीं हैं, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। हरि मित्र महल मसान कंचन, शत्रु और मित्र को, महल को, स्मशान को एक समान मानते हैं। कंचन और कांच को कोई उन्हें नहीं पता, ये लेना देना कि सोना है, ये हीरा है, ये कांच है। उनको सब में सम दृष्टि है। निंदन स्तुतिकरण, कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, इसमें एकदम समता भाव रखते हैं। तभी उनके अंदर आत्म ज्योति प्रज्वलित होती है। और अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। कोई अर्घ उतारे, कोई खूब चांदी सोने के सामग्री ला ला करके पूजा कर ले, और कोई तलवार उनके ऊपर चलाए, उन सब के प्रति समता भाव धारण करते हैं। महामुनियों की बात तो सुनते ही हैं, घानी में पेल दिया गया समता से सहन करते रहे। लेकिन शांति सागर महाराज के पास 500 धर्म विद्वेषी उपसर्ग करने के लिए आए थे। उनको लोगों ने पकड़ लिया, जेल के हवाले कर रहे थे। लेकिन शांति सागर महाराज ऐसे समता भाव के धारक थे, उन्होंने कहा नहीं, इनको छोड़ दो, इन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ये बेचारे अज्ञानी है, ये दिगंबरत्व के रहस्य को नहीं जानते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो इनको दंड दिलाएंगे। बोले दंड दिलाओगे तो हम चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देंगे। ये थी समता, कि जिन लोगों ने स्तुति करी उनके प्रति भी, जिन लोगों ने मारने का प्रयास किया उनके प्रति भी समता भाव रखा। यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सांप डाल दिया, और रानी चेल्ला ने आकर उतार करके सफाई की। आंख खुली महाराज की, दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया। ये है समता। ऐसे गुणों को पालन करने वाले ही सच्चे मुनिराज होते हैं। उन मुनिराजों के यहाँ पर गुण बताए गए हैं, और उनमें सबसे बड़ा गुण है समता गुण। जब समता से डिग जाता है व्यक्ति, तब उसके अंदर विकृतियां आ जाती हैं। तब वो न जाने कितनी कितनी गलत फहमियां अपने मन के अंदर धारण कर लेता है। इसलिए भव्यात्माओं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी विचलित होने के समय आए, जब भी संकट के समय आए, जब भी मन खराब हो, धर्म, धैर्य और गुरु, इन तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना। धर्म ही आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा, धैर्य आपको अपने में स्थिर रखेगा, गुरु आपकी दिशा को बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए ध्यान रखना है। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातों को पढ़ करके हमारे अंदर भी शक्ति आए, ये भावना भानी है। आगे मुनियों का तप, धर्म आदि का वर्णन करते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र की बात कहते हैं। तप तपे द्वादश धरे वृषि 10, रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि सात मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। सब कुछ बताने के बाद अब समय सार आत्मा में कैसे घटित हो रहा है, इस चीज को बताते हैं। कि 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के उत्तम समाधि, 10 धर्मों को अपने हृदय में धारण करते हैं, रत्नत्रय का हमेशा सेवन करते हैं, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हमेशा दृढ़ बना के रखते हैं। मैं कभी चारित्र से च्युत ना हो जाऊं, मैं अपने सम्यक दर्शन से चलित ना हो जाऊं, अपने सम्यक ज्ञान में दृढ़ रहूं, ये हमेशा
चिंतन करते हैं, उसी रूप आचरण करते हैं। इसलिए कहा रत्नत्रय सेवय सदा, और मुनि साथ में या एक विचरे। पंचम काल में तो सब मुनिराज संघ के साथ विचरण करें। अब जो ये कहा एक विचरे, ये जिन कल्पी मुनि के लिए, या जिनेन्द्र भगवान मुनिराज अवस्था में, या तो जिन कल्पी मुनिराज जो चतुर्थ काल में होते थे, वे एकल विहारी होकर के भी अपनी चारित्र में दृढ़ रहते थे। वर्तमान में तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मां में शत्रु भी एकाकी, इस काल के अंदर मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण ना करे। यानी कि पंचम काल में एकाकी विचरण नहीं करें। मन चंचल है, जगत चंचल है। आज आप कितने एक्सीडेंट की घटनाएं सुनते हैं। अकेले महाराज जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, लहूलुहान हो गए। श्रावक लोग बेचारे समझते नहीं है, हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कर दिया, समाधि उनकी बिगड़ गई। एक भी संत साथ में होता है तो कभी भी हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, वो कभी समाधि बिगड़ने नहीं देगा। तो जो एक विचरे कहें कहा है, उसको यही समझना कि जिन कल्पी मुनि ही एकाकी विचरण कर सकते हैं, और चाहे नहीं भव सुख कदा, कोई मुनिराज, हरिकाएं, श्रावक, छुल्लक, छुल्लिका, जिन्होंने गृह त्याग करके पिच्छिका को ले लिया, अब वो भव सुख नहीं चाहते, क्योंकि संसार के सुख तो क्षणिक है। न जाने कितने सुखों को भोग लिया, अगर वे शाश्वत होते तो आज हम संसार में क्यों होते। आपने कितना बड़ा कांड सुन लिया टीवी के माध्यम से, सोनम के द्वारा राजा रघुवंशी का हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? मन के अंदर विकृति आ गई, मन के अंदर अपने पति के प्रति पातिव्रत धर्म को छोड़कर भारतीय नारी ने भी पाश्चात्य सभ्यता की ओर कदम बढ़ा दिया, तो उसको पति के साथ भी दुर्घटना करते हुए शर्म नहीं आई, और उसको दया नहीं आई, करुणा नहीं आई। ऐसे ऐसे होते हैं। तो जब संसार के सुखों से मुख मोड़ लिया जाता है तो चाहे नहीं हो सुख कदा, फिर वे पीछे मुड़ के नहीं देखते कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे अच्छा भोजन मिल जाता, मुझे अच्छा मकान मिल जाता, मुझे सुख मिल जाता, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाती। नहीं, इन क्षणिक सुखों के प्रति हमेशा वैरागी रहते हैं। जो भी संसार समुद्र से तिरने के लिए त्याग मार्ग में आ जाते हैं, वे पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखते। यही सच्चा त्याग है। वरना अगर हमें नीचे की ओर जाना है तो नीचे के लोगों की हम प्रेरणा लेंगे, उनका उदाहरण लेंगे, और ऊंचाई की ओर जाना है तो ऊंचे लोगों की प्रेरणा हम लेंगे कि देखो इतने कष्ट आने पर भी उन्होंने अपना सन्मार्ग नहीं छोड़ा, अपना त्याग नहीं छोड़ा। तो ऐसे वैरागी लोगों के लिए कहा कि वे भव सुख की कामना कभी भी नहीं करते। यूं है सकल संयम, सार बता दिया कि ऐसा पालन करने वालों के सकल संयम होता है। सकल संयम माने महाव्रत, सकल संयम चरित। अब सुनिए स्वरूपाचरण, जिन्होंने ऐसा सकल संयम धारण कर लिया, महामुनिराज की अवस्था प्राप्त कर ली, तो उनके लिए अब स्वरूपाचरण सुनो। स्वरूपाचरण का मतलब क्या है? स्वरूपे, स्व आत्मनि, अपनी आत्मा के अंदर चरण आचरण, तल्लीनता तन्मयता जो है उसको कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। जब सकल संयम हो गया तो आप कह रहे हैं दौलत राम जी, क्या हे भव्यात्माओं, अब सुनो, स्वरूपाचरण चारित्र किसके प्रकट होगा? कभी गृहस्थी के स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता, लेकिन जो निश्चयाभासी हैं, जो एकांत पक्ष को मानते हैं, जो आजकल कहान पंथ वाले कहे जाते हैं, वो बेचारे अपनी मति को भ्रमित कर लेते हैं और कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में भी स्वरूपाचरण चारित्र हो गया। समझे? घर में बैठे बैठे, एयर कंडीशन में रहते रहते, डनलप के गद्दे में सोते सोते, अभक्ष का भक्षण करते हुए भी लोगों को इतना गुमराह कर देते हैं कि अपने आत्मा में स्थिर रहो, यही स्वरूपाचरण चारित्र है। और ऐसा कह कर करके तपस्वी मुनिराजों के प्रति तो आस्था खत्म कर दी,
और अपने को सदगुरु कहने लग गए। देखो कैसी संसार की विडंबना है। लेकिन ये चारित्र मोहनी कर्म का उदय आ जाता है, तब दूसरों के प्रति यानी त्यागियों के प्रति नफरत होने लगती है और असंयमी के प्रति राग होने लगता है। और ऐसा कह कह करके उन्होंने संयमियों से न जाने कितने लोगों का राग छुड़वा दिया और संसार के प्रति उनका राग बढ़ा दिया। अपने संसार को बढ़ा लिया। ऐसे लोग पत्थर की नाव के समान होते हैं। आप डूबे पांड्या, लय डूबे जजमान। खुद तो डूबते ही हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र केवल महामुनियों के होता है। जिस होत प्रगटे आपने निधि, एक एक शब्द कितना ध्यान देने लायक है, मार्मिक है कि जिस स्वरूपाचरण चारित्र के होने पर अपनी निधि, आत्मा की निधि, अक्षय ज्ञान निधि प्रकट हो जाती है और मिटे पर की प्रवृत्ति सब। फिर उसे पर की कुछ भी इच्छा नहीं रहती, अभिलाषा नहीं रहती। अपने पिछी कमंडल तक का भी भान नहीं रहता, अपने शरीर का भान नहीं। मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही, कुछ नहीं। अंगीठी जल रही है मस्तक पर और कर्मों के चिंतन में लगे हैं। ये है स्वरूपाचरण। कभी भ्रांति मत पाल लेना कि हम वस्त्रधारियों को भी स्वरूपाचरण चारित्र हो जाएगा, नहीं हो सकता। और जो कह कह लेंगे तो उनका सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। स्वरूपाचरण की तो बात ही जाने दो। तो कम से कम सम्यक दृष्टि बने रहें, सदगृहस्थ बने रहें और आगे शक्ति है तो प्रतिमा आदि व्रतों का धारण करके और फिर मुनि आरिका बनने की भावना भाते रहें। अब अगले श्लोक में देखिए कि फिर इतना कठिन है स्वरूपाचरण चारित्र, तो उसका लक्षण क्या है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादियर रागादि ते, निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आप गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञानी गे, मंझारे कछु भेदन रयो। स्वरूपाचरण जिसके देखो कुछ कुछ नाम के भी मीनिंग होते हैं। आपने किसी का नाम ज्वाला प्रसाद रख दिया तो कभी उसको क्रोध आया बहुत तीव्र, तो क्या कहेगा, भाई तुमने नाम ही हमारा ऐसा है। आपने किसी का नाम दीप्ति रख दिया, अब देखो ज्ञानमती माता ने अपने नाम को ही तो सार्थक किया कि भाई मेरा नाम नानी ने मैना रखा है तो मैं नहीं रहूंगी। नाम को सार्थक करना, नाम हमेशा चिंतन करना, मेरा नाम क्या रखा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि गूगल के नाम मत रखना, धर्म के नाम रखना है आपको। एनसाइक्लोपीडिया जैनिज्म.com के अंदर सुंदर सुंदर नाम है। अकलंक रखो, निकलंक रखो, राम रखो, रावण मत रखो। सूप नखा कोई अपनी लड़की का नाम नहीं रखना चाहता। तो मैं बता रही स्वरूपाचरण नाम क्या सुंदर है। स्व माने अपनी आत्मा, उसके रूप का चिंतन करना, उसमें आचरण करना, वह स्वरूपाचरण है। वो किसको होगा, कहा कि देखो गधे के सींग उग सकती है। बोलो किसी दुनिया में किसी गधे के सींग होती है, नहीं ना। आकाश में पुष्प खिल सकता है, कहीं आकाश में फूल नहीं खिलता, सब जगह पेड़ पे ही फूल खिलता है। यानी कि असंभव संभव हो जाए, गधे के सींग उग जावे, आकाश में पुष्प खिल जावे, लेकिन वस्त्रधारी के कभी भी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता। वरना मुनि क्या भाड़ झोंकेंगे। आज वो तपस्या कर रहे हैं तो किसके लिए, आपके लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने के लिए। लक्षण समझे, हम नाम का स्वरूप समझें, नाम का अर्थ समझें। तो कहा कि स्वरूपाचरण क्या है, देखो सुनो।
परम पैनी सुबुध छेनी। छेनी जब थोड़ी भी मोटी हो जाती है तो उस पर पानी रखवाते हैं, है ना, उसे पैनी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि तीक्ष्ण छेनी से पाषाण को जब भेदा जाता है तब वो पाषाण जो है कटता है, छोटी मोटी छेनी से नहीं कटता। तो परम पैनी कर करके छेनी से जैसे पाषाण को भेदा जाता है, उसी प्रकार से मुनिराज क्या करते हैं, वीतरागी मुनिराज सुबुद्धि छेनी, सम्यक बुद्धि की छेनी बना करके डाल अंतर भेदिया, अंतर अंदर डालते हैं, डॉक्टर जैसा नहीं, अपने अंदर हृदय के अंदर और तब अंतर को भेदते हैं, माने भेद विज्ञान करते हैं। सुबुद्धि की छेनी लिया, उसको खूब पैनी कर लिया, कैसे, अभ्यास कर करके, अभ्यास कर करके, परिश्रमों को सह करके, धर्म का पालन करके, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर करके इसे पैनी बना लिया। फिर अंदर हृदय में डाला, आत्मा में डाला। फिर क्या करते हैं, वर्णादि अनुरागादि पे निज भाव को न्यारा किया। इस शरीर के अंदर काला है, गोरा है, बाल है, फलाना है, सुख है, दुख है, इन सब से राग द्वेष से अपने को न्यारा माने भिन्न कर लिया। भिन्न कैसे किया, इनको पर मान लिया और अपने को भगवान मान लिया। तब जाकर के निज माही निज के हेतु, निज माही माने अपने अंदर, निज के हेतु किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, निज कर अपने हाथ से आपको आपे गए, बस अपने आप को ही केवल ग्रहण करते हैं, यानी अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं। शब्दों को चुनना भी कवि की कवित्व शक्ति होती है, प्रतिभा शक्ति होती है कि हम अच्छा अर्थ अपने शब्दों में कैसे भर दें। तो ये सब इन कवियों के अंदर, कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता कवि। तो कविराज ने बड़ी बड़ी समय साप को, सतखंडागम को अपने कविता के माध्यम से विरोह करके दे दिया। आपको आपे गए हो, माने अपने आप को वितरागी मुनि फिर अपने आप को ही ग्रहण करने लगते हैं, माने अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार कछु भेद न रहे। फिर क्या गुण है, कौन गुणी है, कौन ज्ञाता है, कौन ज्ञान है, क्या ज्ञेय है, कौन से पदार्थ हैं, बस उनके लिए केवल आत्मा ही गुण, आत्मा ही गुणी, आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञान, सब कुछ अभेद रूप से होता है और कुछ भी भेद नहीं रह जाता। ऐसी वीतराग अवस्था को कहते हैं स्वरूपाचरण। अभी तो पर रूपाचरण हो रहा है, क्या हो रहा है, पर रूपाचरण, पर को देखते हैं, उसने ऐसा किया तो नहीं कहा गया, हमने ऐसा किया तो हमको कहा जा रहा, ये क्या है, स्व पर, उससे राग द्वेष बढ़ रहा है। और मुनिराज के लिए कहा, ये तो महामुनिराज, आज तो ऐसी स्थिति आना भी मुश्किल है, लेकिन आज भी अभ्यास करते हैं कि अभ्यास करते करते एक दिन तो कम से कम हम भी पास हो जाएंगे। विद्यार्थी भी यही सोचता है, आज फेल हुए हैं, कल थोड़े कम नंबर आए हैं, आएंगे, परसों थोड़े और ज्यादा नंबर आएंगे, फिर मेहनत करेंगे और आ जाएंगे, और फिर एक दिन तो सीए क्लियर हो ही जाएगा ना। क्लियर होता है, बच्चे पढ़ते हैं, सारी सारी रात पढ़ते हैं। तो जब आपका सीए क्लियर हो सकता है, आपका आईएएस बनना क्लियर हो सकता है, तो ये क्यों नहीं क्लियर हो सकता। मुनि भी तो यही सोचते हैं कि हम अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बना के छोड़ेंगे, क्योंकि अब हम उसके पीछे पड़ गए हैं, अब हम पीछे जाने वाले नहीं, आत्मा के पीछे हम पड़ गए। तभी जा करके स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करके और अरहंत भगवंतों ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। झपक श्रेणी पर चढ़ने वाला स्वरूपाचरण चारित्र होता है।
यानी शुद्धोपयोग को स्वरूपाचरण कहा है। और इस भ्रांति में मत रहना कि किसी गृहस्थी को स्वरूपाचरण चारित्र हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, राग द्वेष का के अभाव रूप उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र, निश्चय चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहा गया है। आज मुनियों को भी व्यवहार चारित्र है और गृहस्थों को व्यवहार में भी व्यवहार देश चारित्र पालन करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए। इन सब चीजों को सुनने का अभिप्राय यही है कि क्रम क्रम से हम सीढ़ी चढ़ते रहें और उसके बाद में समय सार की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भावना भाती नहीं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो, ये जिनवानी भारती जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन।